श्रद्धालुओं की अंतरंग भावना से अनायास गुरु प्रभु कृपा से समायोजित पावन अवतरणोत्सव के कार्यक्रम में सबसे पहले उत्तर तोताद्रि पीठाधीश्वर भगवत भागवत कैंकर्य निरत श्री वैष्णव रत्न सकल शास्त्र निष्णात पद वाक्य प्रमाण पारावार धुरी सर्वतंत्र स्वतंत्र श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के पावन पादारविंद में प्रतिपल प्रतिक्षण प्रतिश्वास प्रणति निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात इस पावन कार्यक्रम में हमारे योग पीठ से बैठे हुए हमारे परमादरणीय भाई जी स्वामी मानवानंद जी, स्वामी श्री प्रेमानंद जी, हमारे आदरणीय गुरुदेव श्री मंजल प्रसाद सिंह जी, हमारे परमात्मी स्वामी मानवानंद जी, हमारे हम सबों के दुलरवा कुंदन बाबू और हमारे बीच बैठे हुए हमारे प्रोफेसर डॉक्टर नृपेंद्र वर्मा जी, हमारे परमात्मी प्रोफेसर ज्योतिष चौधरी जी, हमारे भैया राजकुमार जी, सुबोधा और सभी सम्मानित लोग जहाँ जो बैठे हुए हैं, सभी हमारे आदरणीय वंदनीय जन, सभी हमारे ग्राम क्षेत्र के सभी निवासी जन, कलाकार बंधुजन, हमारी माताओं बहनों, सभी आत्मीय जन, युवा बंधुजन, सक्रिय जन, हम वस्तुतः मैं प्रवचन देने के लिए नहीं आया हूँ, चूंकि ये इस गांव को कुछ कुछ लोग मेरी जन्मभूमि बताते हैं, पूर्वाश्रम की भी जन्मभूमि और वर्तमान की भी जन्मभूमि बताते हैं। सत्य क्या है ये हम नहीं बताएंगे, ये तो गुरुदेव को पता है। और लगभग अब सब जगह घर ही घर जैसा लगता है। धरती का कोई कण नहीं, कोई कोना नहीं, कोई जगह नहीं जो घर ना हो। इसलिए सभी लोगों की इच्छा हुई कि गुरुदेव का आशीर्वचन इस गांव को 98 ईस्वी के बाद से नहीं मिला है। 95-94 में एक बार भागवत का कार्यक्रम हुआ था, फिर 98 में भागवत का कार्यक्रम हुआ ठाकुरवाड़ी में ठाकुर जी के ठीक समक्ष। फिर उसके बाद कोई कार्यक्रम गुरुदेव का संभव नहीं हो सका था। और सच बतावे कि मेरा भी मुझे भी इस गांव की धूली को फिर पुनः मस्तक पर लगाने का सौभाग्य, एक बार ठाकुर जी के 108 वर्ष की यात्रा पूरी हुई थी, उस क्रम में फिर पूर्वाश्रम के हमारे पूज्य पिताश्री जब शरीर छोड़े थे, उस समय उस सत्संग में इसी मंच में सब लोग थे 13 ईस्वी के लगभग में। उसके पश्चात ठाकुरवाड़ी भवन के जीर्णोद्धार निर्माण के क्रम में कुछ परिचर्चा के क्रम में एक कार्यक्रम हुआ था, तो फिर वहां थे। और ये अवसर बहुत दिनों के बाद मिला है। निश्चित रूप से गांव आया करता हूँ, नहीं क्यों बोलूँगा, माता कालिका के दरबार में कई कार्यक्रम हुए, उस क्रम में निश्चित रूप से रहते थे। आज भी विगत दिनों कुछ दिन पहले संपन्न हुआ है। फिर कभी माता के दरबार में भी पूज्य गुरुदेव का कार्यक्रम होगा, वहां से भी समिति से लोग चर्चा कर रहे थे। उस समय आएगा तो हम निर्देश करते चले जाएंगे। मैं कह रहा था कि चोरी छिपे आना होता था और
आज भी निश्चित रूप से ऐसा ही होता है, और इसलिए आते की रात में ही इस भूमि को नमन करें, वंदन करें। अपनी और अधिक बात न कुछ कह करके जब इस ग्राम क्षेत्र वासियों ने मुझे गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दिया है सबने मिल करके, तो फिर इनकी सेवा में ही निरंतर कैंकर्य करते रहना मेरा कार्य हो जाता है, धर्म हो जाता है, और उसी कार्य में लगे हुए हैं। अधिक कुछ न कह करके, लेकिन फिर भी अब कहते जा रहे हैं, बीच बीच में बोल देते हैं, अधिक कुछ ना कह करके फिर भी बोलते जा रहे हैं कि इस गांव की एक छोटी हिस्ट्री हम बता रहे हैं। इस गांव की छोटी सी हिस्ट्री हमारे सभी लोग आनंद ले रहे हैं, सुन रहे हैं। लगभग हजारों वर्ष पूर्व यहाँ के पूर्वज आए, इस स्थान को आवास बनाए हजारों वर्ष पूर्व, और सभी लोग निश्चित रूप से रहने लगे, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। इस गांव के पड़ोसी में हमारे दोनों बैसी ग्राम, भवानीपुर ग्राम, नवादा ग्राम, भोबिनिया ग्राम, सौक्षा, रामनगर आदि कई कई बस्ती इसके इर्द गिर्द में हैं, और आत्मीयता की तरह ही इस गांव के देवस्थान की चर्चा थोड़ी थोड़ी हम रख रहे हैं, और कुछ कुछ संशय भी सबका दूर हो जाएगा कि शिवालय लगभग 1850 ईस्वी में लालजी बाबू के द्वारा स्थापित हुआ। फिर वो शिवालय सार्वजनीन हो गया, बहुत प्राचीन और ऊंचा शिवलिंग मंदिर है, पूजा अर्चना होती है। 1912 में ठाकुर जनार्दन प्रसाद सिंह जी के द्वारा ये दुर्गा स्थान की स्थापना हुई। फिर सब परिवार के लोगों ने सार्वजनिक कर दिया कि सब लोग देख रेख करें, भगवान के कार्य को संपन्न करें। ये हो गया, माँ जगदम्बा की भी कृपा बनी रहती है। विषहरी स्थान का निर्माण 1875 के करीब माना जाता है कि वरुणा स्थान से माता विषहरी यहाँ उनका आगमन हुआ है, उनकी सेवा पूजा हो रही है। पूर्व में दुर्गा स्थान में भी बलि होती थी, जो किसी महान आचार्यों के द्वारा बंद हुआ। विषहरी स्थान में भी बलि होती थी, जिसमें हम थे, हमारे हीरा बाबू थे, और कुछ कुछ लोगों ने मैया से प्रार्थना करके उस कार्य को फिर बंद हुआ। इस क्रम में गांव में हमारे इस नगर ग्राम में माता शीतला की स्थापना है कि जब किसी व्यक्ति को बौद्धरी आदि बड़ी माता छोटी माता होती है तो लोग उनकी अर्चना करते हैं और माता जी कृपा करती है। इसी ग्राम में राजा जुझारू सिंह के भाई राजा हरदौल हैं, और जिनकी पूजा अर्चना किनवार वंश से परंपरा से पूर्वज लोग से वो आई हुई है। लेकिन आज सभी ग्रामवासी मिलजुल करके उनकी सेवा पूजा उपासना किया करते हैं। इसी ग्राम क्षेत्र के प्रकल्प में हमारे महंत बाबा हैं, जो सिद्ध साधु थे और जिन्होंने अपना स्थान बनाया। वो स्थान महंत बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। यही बाद में भूतनाथ का मंदिर बना, हनुमान जी का मंदिर बना, सब लोग ले रहे हैं। आश्चर्य की बात ये भी है कि यहाँ 1903 ईस्वी में श्री वेंकटेश भगवान की स्थापना हुई, जिस का निर्माण हमारे ठाकुर नंद किशोर प्रसाद सिंह जी, जो हमारे उत्तर तोताद्री पीठ के प्रथम आचार्य
उत्तर तोताद्री पीठ के प्रथम आचार्य स्वामी बलभद्राचार्य जी महाराज बालदेशिक स्वामी जी ने स्थापना की। एक ही वर्ष में, एक ही साल में हमारे ठाकुर नंदकिशोर प्रसाद सिंह जी ने 2 मूर्ति बनवाई। एक मूर्ति की स्थापना अयोध्या जी में हुई आश्विन मास के करीब, और ठीक माघ मास में ब्रह्मोत्सव के समय में नगरा में उस भगवान की स्थापना हुई। साथ ही साथ दोनों मूर्ति की स्थापना उन्होंने गुरु निष्ठा से कराई थी, जिसमें जब पैक करने लगा, वहाँ जयपुर में कारीगर लोग पैक करने लगे और उस मूर्ति को बनवाने में हमारे ठाकुर जलार्दन प्रसाद सिंह जी वहाँ निरंतर रहे। वृंदावन के रंग मंदिर के भगवत स्वरूप को देख करके उन्होंने मूर्ति निर्माण कार्य अपने देख रेख में कराया और भगवान की स्थापना 1903 ईस्वी में हुई, जो 27 से अधिक हो गई। भगवान की सेवा पूजा चलती रही बहुत दिनों तक, आज भी हो रही है। चलिए, बहुत खुशी की बात है। कुछ कुछ प्रार्थना हम सभी ग्राम क्षेत्र वासियों से कर देते हैं। ये अपना विचार, अपनी भावना सबके समक्ष रख रहे हैं। केवल हमारी भावना नहीं, मैं समझता हूँ कि सभी ग्रामीण जनों की भावना है, उपस्थित लोगों की, कि ठाकुर जी विराजमान हैं। 3 बार ठाकुर जी को ठाकुरवाड़ी के कार्य की देख रेख में उत्तर तोताद्री मठ अयोध्या को सौंपा गया। 3 बार सौंपा गया और फिर भी सौंपा नहीं गया। 3 बार सौंपा गया, फिर भी सौंपा नहीं गया। यदि सभी ग्राम क्षेत्रवासी मंदिर का जीर्णोद्धार चाहते हैं, जिसमें कुछ कुछ चिंतकों ने, कुछ विचारकों ने कुछ बातें की, उसी जीर्णोद्धार के उद्देश्य से जब बैसी में 16 में माँ के दरबार में कार्यक्रम हुआ, तो फिर सभी लोग आए थे कि भाई चर्चा में मंदिर का कार्य कीजिए। मैंने सबसे निवेदन किया था कि ना मैं कमेटी में रहूंगा, ना और कुछ कार्य करूंगा। सभी ग्राम क्षेत्रवासी मिलकर एक सशक्त कमेटी बना लें, जिसमें 100 आदमी हर गांव क्षेत्र से, और फिर उसके में जितना कार्य होगा वह सहयोग भगवान का होता रहेगा। भागवत जो विगत दिनों हुआ था 94 और 98 में, मुझे याद है कि भागवत के सारे उपक्रम हो गए थे, शोभा यात्रा भी हो गई थी, लेकिन फिर भागवत बंद हो रहा था अर्थव्यवस्था के कारण। हमारे अरुण भैया 12 बजे रात में संयोग से ये दास भी उपस्थित हो गया था, और फिर हमारे बीच जब चर्चा में आई कि आगमन हुआ है गुरुदेव का, फिर उपस्थित हुए। हमारे कैलाश भैया नहीं रहे, वो भी थे। सभी लोग रातों रात कार्य योजना बना करके भागवत का आरंभ हुआ था। कुछ कुछ अनभिज्ञ ग्रामवासी के बीच में धारणा है कि दोनों कथाओं में गुरुजी बहुत सारे माल बटोर करके ले चले गए अयोध्या। अयोध्या में इतनी संपत्ति है, इतने क्षेत्र हैं, इतने स्थान हैं, जिसकी ओर गुरुजी देखते झांकते नहीं हैं। कार्य व्यवस्था चलती रहती है। लगभग 100 विद्यार्थी वहां निःशुल्क अध्ययन, भोजन, वस्त्र आदि प्राप्त करते हैं। इसे तो तब जानेंगे जब हम आप अयोध्या जाएंगे। और अयोध्या रहने के लिए, आवास के लिए जितने भक्त लोग हैं, ये बताइए कि किस स्थान को आप अपना कह सकते हैं। यदि अयोध्या से नाता, गुरुदेव से नाता हम आप तोड़ लेंगे, तो किस स्थान को अपना कहेंगे? बड़ी मुश्किल है।
और हम आप ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि अवध धाम हम सभी जो भी क्षेत्रवासी हैं, केवल नगर ही नहीं पूरे अनुमंडल जिला क्षेत्र, वो बोलिए कि तोताद्री हमारा मठ है और गुरुदेव को इसी में प्रसन्नता होती है। सबको कहते कि अयोध्या आना निश्चित रूप से, और दोनों में मुझे याद है, स्मरण है कि हमारे परम आदरणीय विनोबा जी जो नहीं रहे, हमारे हरिलाल ठाकुर जी उस समिति में, हमारे भोला प्रसाद सिंह जी, साथ ही साथ हमारे दिवाकर प्रसाद सिंह जी और भी बहुत सारे लोग समिति में थे। जो भी साथ आए थे उन्हें केवल सम्मान किया गया और गुरुजी ने पहले कार्यक्रम में सारे चीज को वापस कर दिया था। जिनका मैंने नाम लिया वो नहीं है जो पूछा जाए। दूसरी बार के कार्यक्रम में अर्थ राशि घट चुकी थी और गुरुदेव ने अपने पास से निकाल करके दिया था, अपने पास उस कार्यक्रम में। ये मुझे एकदम पूर्णतया याद है। और भी दूसरी बात नहीं, मैं एक बात आपको प्रमाण भी दे रहा हूं कि शिव शक्ति योग पीठ में जो भी कार्य हो रहा है, चल रहा है गुरुदेव का, एक बार हमारे मुझे तो अर्पित करना काम है और गुरुदेव ने इन्हें सौंप दिया, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। चलिए एक बात कुछ छल ले लें कि ठाकुरवाड़ी का सही विकास तब होगा जब जन भावनाओं को हम आप जोड़ेंगे। सबको, जितने व्यक्ति देख रहे हैं 100 रुपया भी मांगेंगे 1 मिनट में दे देंगे, और कितने रुपये होंगे, फिर विकास होगा ही। किसी से हम आप छीन नहीं सकते, किसी के जेब से कतर नहीं सकते, लेकिन श्रद्धा से व्यक्ति झुकता है और होगा। एक टास्क ये रहा सभी ग्रामवासियों के लिए। ये भी नहीं है कि गुरुदेव उस गद्दी को हत्या करके बैठेंगे। बहुत सारे लोगों को तो ये भी डर था, भय था कि अगर स्थान बन जाए तो कहीं रामू बाबा महंत ना हो जाए, कुर्सी पकड़ करके बैठ ना जाए। ये भी शंका था बहुत सारे लोगों को। लेकिन सभी लोग जान रहे हैं कि माता के दरबार में भी जब कार्यक्रम होता है तभी रात ठहरते हैं। 7 दिनों के कार्यक्रम में वहां रिंग बांध पर हम सोया करते थे, जो कोई नहीं जानता। जब कार्यक्रम होता था, योग पीठ में भी कार्यक्रम होता है। उस योग पीठ को पूज्य गुरुदेव ने जितने दिनों तक पवित्र किया, क्या भाई जी, पंछी की तरह चलते रहना। आदेश ही ऐसा सरकार का है कि तुम रुकना नहीं, चलते रहना। ब्लो ब्लो द विंटर विंड, हवा की तरह चलते रहो, पानी की तरह बहते रहो, तभी निर्मलता रहेगी निश्चित रूप से। और किसी को खराब कहना बड़ी गड़बड़ बात हो जाती है कभी कभी, अच्छा कहना चाहिए। अलेक्जेंडर महोदय ने कही है, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल। ये परमात्मा की बनाई कृति है और सभी सुंदर है, सभी महान है। कोई संसार में छोटे बड़े नहीं है। और भी अनेक भाव है, उधर हम नहीं जाएंगे। सभी ग्रामवासी मिलजुल करके बैठक विचार करके इसे एक स्वस्थ कमेटी के रूप में निर्माण करके केवल गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर देंगे, जो उत्तर तोताद्री की वस्तु है। बताइए कि यदि गुरुदेव दीक्षा नहीं देंगे तो कितने श्री वैष्णव होंगे, अंतरंग होंगे। ठाकुरवाड़ी है, ठाकुर जी हैं, दीक्षा कौन देंगे? दीक्षा देने वाले कोई आदमी हो?
तो बता दीजिए, जब तक दीक्षा नहीं दिया जाए श्री वैष्णवता नहीं बढ़ेगी, यानी शिष्यता नहीं बढ़ेगी, सेवा भावना नहीं बढ़ेगी। इसका ख्याल सोचेंगे सब लोग। हम सभी आदमी जनों से ये प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरी अगली एक छोटी सी और बात है, बात ही बात में, बात ही बात में, बात ही बात में, बहुत बहुत बात करते चले गए। ये ठाकुर जी का मंदिर है, ये दुर्गा माता का मंदिर सार्वजनिक हो चुका है। सभी ग्रामवासी भी प्रयासशील है कि ये मंदिर निर्माण हो। गांव के मुख्य द्वार पर है ये मंदिर निर्माण हो अच्छे रूपों में। सच बता दें, ग्रामवासियों ने मुझसे कई बार आग्रह किया कि आप आकर के नींव दे दीजिए। मैंने मना किया कि अभी रुक जाइए। सैदपुर के दुर्गा मंदिर का नींव सरकार की दास ने दी है। हमारे दीपक भैया, डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र जी, भजन सम्राट भैया ने दुर्गा मंदिर का जब गुंबज का निर्माण शुरू किया अपने सचिवत्व में, तो फिर उन्होंने नींव का कार्य इस दास को ही सौंपा। तेलगी मंदिर में, यानी उदाहरण गिनती हम अभी नहीं गिनाएंगे कितने कितने कार्य हुए। मैंने अरुण भैया से कहा, सब लोग से, कि देखिए 1000, 2000, 5000 में नींव पड़ जाएगी, लेकिन नींव के बाद 5 वर्ष तक मंदिर नहीं बने, साल 2 साल मंदिर नहीं बने, तो वो ठीक नहीं है। कम से कम 10 लाख रुपया उपस्थित कीजिए। होगा कैसे, ये मैं जान रहा हूं कि यहाँ सभी ग्रामीण लोग हैं, कृषक लोग हैं, यहाँ कोई अडानी अंबानी नहीं है, ये मुझे पता है। सभी सर्विस करने वाले हमारे युवक और लोग यदि अपनी राशि का सहयोग करें तो ये सबसे पहली बात होगी, श्रेष्ठ बात होगी और मंदिर बनेगा। 1 महीने की राशि सभी ग्राम क्षेत्रवासी यदि अपने हृदय से कुछ ना बचा करके कर दे तो मंदिर बनेगा। फिर किसान बंधु जो भी व्यापारिक कार्य से जुड़े हुए हैं वो अपनी श्रद्धा निष्ठा से जो भी चीज देंगे वो पर्याप्त हो जाएगा। निश्चित रूप से इसके लिए भी सब लोग विचारशील करके, रसीद भी बना हुआ है, सबसे संपर्क करके प्रयास करेंगे तो भव्य मंदिर, नव्य मंदिर बन जाएगा इस ग्राम के प्रवेश काल में। ये 2-3 मेरी प्रार्थना थी और कुछ नहीं। हम एक प्रार्थना, अंतिम प्रार्थना गुरुदेव से करेंगे कि आप को हम लोग भूल भी जाए, जीव विस्मृत भी हो जाए ईश को, लेकिन ईश निरंतर जीव पर कृपा बना करके रहते हैं। जीव कभी ईश कभी जीव को भूलते भी नहीं, भूल भी नहीं सकते। और ईश में और गुरु चरण में, गुरु ईश तुल्य होते हैं, परमात्मा के तुल्य। इसलिए जो चर्चा आई है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप अपनी अहेतुकी कृपा हम सबों पर बीच बीच में करते रहेंगे, तभी तो व्यक्ति का संस्कार बनेगा, धर्म बची रहेगी, सद्भावना रहेगी, सहिष्णुता रहेगी, लोगों में प्रेम रहेगा, सौहार्द रहेगा, तभी तो बचेगा। यदि ये सत्संग भजन संसार में नहीं हो तो जीव आज विदेश की तरह, जहां मारकाट हो रहे हैं, बम छूट रहे हैं, मिसाइल चल रहे हैं, इंडिया में अभी कहीं नहीं कुछ चल रहा है, वो होने लगेंगे अपने देश में। ये सत्संग भजन का प्रभाव है कि हम आप परिवार में
समाज में, गांव में, क्षेत्र में सबसे मिलजुल करके रहे, भाईचारा का नाता बना करके रहेंगे तो अच्छा होगा। निश्चित रूप से हम आप निवेदन करें, बचाना नहीं भैया। गुरु चरणों में प्रीत जगे तो जीवन सुंदरतम हो जाए। दो चार जनों की बात तो क्या, संसार उसी का हो जाए। क्या बात है, कहना कठिन है। और यही आदर्श हमारे इस श्री परंपरा, श्री संप्रदाय रामानुज परंपरा के अंतर्गत श्री भाष्यकार शेषावतार रामानुज स्वामी जी महाराज ने प्रसारित किए। यही समाचार सभी संत महात्मा जन करते रहते हैं। हमारे संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, जो हमारी इसी अंगभूमि के मिट्टी के गौरव रहे हैं, वे भी जीवों को जगाते रहे हैं, चेताते रहे हैं। यदि संत सदगुरु ना जगाए, ना चेताए, तो जीव धारा में बह कर के कहाँ चला जाएगा पता नहीं। कहना क्या, चलिए मेरे बोलने में, चलने में एक प्रार्थना यही कह रहे थे कि जीव जीत जाए। मैं आनंद लेते रहेंगे। और देखिए, पूज्य गुरुदेव के साथ हमारे शैक्षिक जीवन के परम सम्माननीय गुरुदेव श्री रविंद्र झा जी, जिनसे कई कई विषयों का अध्ययन हम करते रहे। हमारे श्री उमेश प्रसाद सिंह जी, जो ग्राम से जुड़े हुए हमारे शिक्षक रहे, आचार्य रहे, अब नहीं थी, सबों की कृपा आशीर्वाद मिलती रही है। अब अधिक समय ना लेकर के सब लोग थोड़ी थोड़ी देर शांत स्थिर होकर के बैठ जाएंगे। मेरी प्रार्थना है पूज्य गुरुदेव से कि आप हम सबों के लिए मंगलाशासन करेंगे और मंगलाशासन आशीर्वचन करते चलेंगे। फिर हम आप सब लोग कुछ कुछ उद्गार भी सुनेंगे, भजन का भी आनंद लेंगे सबसे क्रमशः।
नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जन मानस निवासाय भगवते श्री रामचंद्राय श्री राधा माधवाय लक्ष्मी वेंकटेशाय सांब शिवाय अनंत गुण वैभवाय श्री रामदूताय आंजनेयाय भूपादौ यस्य नाभिर् वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे करुणावासासुरोद्यो करुणावासासिरोद्यो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनर खगो भोगि गंधर्व दैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवन वपुषं विष्णुमीशं नमामि विना वेंकटेशं ननाथो ननाथः विना वेंकटेशं ननाथो ननाथ सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ अहं दूरतस्थः पदाम्बोजयुग्मा अहं दूरतस्थः पदाम्बोजयुग्मा प्रणमेच्छयामि सेवां करोमि प्रणमेच्छया नित्यसेवां करोमि सकृत सेवाया नित्यसेवा फलं त्वं सेवया नित्यसेवा फलत्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेङ्कटेश अज्ञानिना मया दोषान् शेषान् विहितान् हरे क्षमस्वत्वं क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे श्रीबाणाचलयोगिपादनलिन द्वन्द्वानुकम्पाप्लुतात् श्रीमद्भव्य सुदर्शनार्य चरणात् संलब्ध मंत्रत्रयम् श्रीमद्वेंकटनाथ सेवनरतं सद्ब्रह्मचर्यान्वितं वन्देऽहं गुरुवर्यमद्य कमलाकान्तं नितान्तोज्ज्वलम् यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं यद् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विदुनोति कल्मषम् लोकस्य सत्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः भूतैर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभुर्
भे ययि मां कुरो विभुर् निर्माय सेते यदमोसो पूर्णा निर्माय सेते यदमोऽस्तु पुरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे 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 मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे 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 नंदलाल सांवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे
भगवान की जय, दुर्गे मैया की जय, वेंकटेश भगवान की जय, रामानुज स्वामी जी महाराज की जय, भक्त समाज की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, आदर्श नगर नगरहा धाम की की जय, जय जय श्री राधे सीताराम नाम जी महाराज की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप अकारण करुणा वरुणालय भक्तमांशा कल्पतरु श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अखिल हे प्रत्यनीक समस्त कल्याण गुणयुक्तान भगवान श्री सीताराम भद्र महाप्रभु श्री राधा माधव बालकृष्ण महाप्रभु लक्ष्मी वेंकटेश महाप्रभु सांब सदाशिवा अनंत बलवंत संत हनुमतलाल महाप्रभु आदरणीय मंच एवं इस मां दुर्गा के प्रांगण में नगरा नवगछिया भागलपुर बिहार अन्यान्य स्थानों से पधारे हुए मेरे सभी भाई बहन हम आप इस स्थान पर हैं। यह स्थान देवों का स्थान है। जैसा कि अभी हमारे रामू बाबा स्वामी रामचंद्राचार्य हो गए हैं, अब साथ साथ आगमानंद हो गए। आगमानंद आगम में ही आनंद रहते हैं, आगम में ही आनंद लेते रहते हैं। इस धरती को बहुत बहुत प्रणाम है। हमारे पूर्वाचार्य यहां आते रहे और यहां के सभी भक्त महानुभावों के स्नेह और प्रेम का आदर मिलता रहा है, आज भी है। स्वरूप बदला हुआ है लेकिन आज भी है। समय बदलता है, प्रवाहित रहता है, समय इंतजार नहीं करता किसी का। मेरे बंधुओं, हमारा जीवन या कहिए इस धरती के लाल रामू का जीवन समाज के लिए है, देश के लिए है, राष्ट्र के लिए है, सिद्धांत के लिए है, धर्म के लिए है। बचपन से मैं नहीं जानता हूं लालच को सामने नहीं कहना चाहिए, हमारे शिष्य हैं। लालच की दुर्गंध भी नहीं है, सुगंध भी नहीं है, और जो लालची नहीं होते वे धरती को डूबने से बचाने में समर्थ होते हैं। 7 खंभे हैं धरती के रोकने के लिए। पहला स्थान गौ माता का है, दूसरा स्थान विप्र देवता का है, गोभिर विप्रैश्च देवैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैः दानशीलैश्च सप्तेते धार्यते मही। गौ, विप्र ब्राह्मण में
और विप्र में और द्विज में अंतर है। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी एक समान है, कोई अंतर नहीं है, न था न है न रहेगा। जातियों की असमानता को ढाल बनाकर अंग्रेजों ने हमें ठगा, कमजोर किया। इसलिए जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा अथवा संस्काराद्विजुच्यते। संस्काराद्विजुच्यते, द्विज कैसे हुआ? संस्कार से हुआ। तीसरा वेदाध्ययनात् विप्र, वेद के अध्ययन से विप्र कहलाता है वो जीव। और चौथी जो संज्ञा है बड़ी कठिन है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। और सुनिए, हम सभी एक ही माता पिता के लाल हैं, कोई दूसरा नहीं है। चित अचित विशिष्टम ब्रह्मिक तत्वम, जो हम में और धरा में प्रकृति में मिला हुआ है, वही एक तत्व है जिससे हम सभी अनुप्राणित हैं, जीवित हैं, जन्म धारण करते हैं, पालन होता है और फिर बुला लिए जाते हैं। किस तरह जाते कैसे हैं? आना तो प्रायः दिखाई देता है। भोजपुरी में एक भक्तिमय स्वरूप है कि आवत के बेरिया सब कोई जाने, आवत के बेरिया सब कोई जाने, घर घर बाजला बधाई, हर जावे की बिरिया केहू ना जाने, हंसाय के लौड़ जाई भवरवा के तोहरा संग जाए, भवरवा के तोहरा संग जाए, भवरवा के तोहरा संग जाए। आवे की बिरिया कोई नहीं जाने, आवे की बिरिया सब कोई जाने, घर घर बाजला बधाई, घर घर बाजला बधाई, जावे की बिरिया केहू न जाने जाने, जावे की बिरिया केहू नहीं जाने हो, हंसा अकेला उड़ जाए, भवरवा के तोहरा संग जाए, भवरवा के तोहरा संग जाए, तोरा संग जाई रे, के तोरा संग जाई रे, भवरवा के तोरा संग जाए, के तोरा संग जाए, भवरवा के तोहरा संग जाए, भवरवा के तोहरा संग जाए, भवरवा के तोहरा संग जाए। वेंकटेश भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, हमारे नगरा ग्राम में हमारे पूर्वाचार्य प्रथम संस्थापक दत्तात्रेय मठ अयोध्या एवं इस ग्राम के माने जाने प्रतिष्ठित परिवार बहुनंद किशोर जी
के द्वारा जिनकी स्थापना हुई है, भगवान वेंकटेश जी विराजमान है। इन्हें जाना था अयोध्या, अयोध्या वालों को यहां आना था। वो इनसे छोटे हैं कद में, ये बड़े हैं, लेकिन इन्होंने कहा हम गांव में रहेंगे, हमें ये रहने दो। ये चले आए गांव, छोटे वाले चले गए अयोध्या। ये भगवान, ऐसे तो भगवान का अवतार जो होता है वो कल्पों के अनुसार होता है, कल्पांतर के अनुसार। एक अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है। श्रीमद् पंचक नाम का तीर्थ है, जिसको कुरुक्षेत्र कहते हैं। आज कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगा और वहां द्वारिका से प्रभु द्वारिकाधीश यादव शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री बलराम, पूरे द्वारिकावासी आए। पांडव परिवार आया इंद्रप्रस्थ से, ब्रजमंडल से यशोदा जी, नंद जी आदि ब्रजवासी आए। मैया यशोदा को पता लगा मेरा कन्हैया आया है, शिविरों में ढूंढ रही है, खोज रही है। मेरे कन्हैया काऊ देखो का, मेरे कान्हा को किसी ने देखा क्या? आवाज लगाती हुई मामा खोज रही है मां। लाला के कान में आवाज गई, ये मेरी मां की ही आवाज है। बेटा कभी मां की आवाज भूल नहीं सकता, और मां भी तो, मां तो भूल ही नहीं सकती। भगवान दौड़े, अच्छा रुको 2 मिनट रुको ना जरा, इनका प्रवचन खत्म होने दो, उसके बाद और मां देखिए मेरा लाला आ रहा है। हृदय से लगाया, ठाकुर जी ले आकर पलक पर बिठाए, नीचे बैठे। लाला बैठ, ऊपर बैठ, नहीं तुम्हारे चरणों में बैठूंगा। तू दुबला हो गया है ना, मां की नजरों में बेटा कितना तंदुरुस्त हो, कितना भी खाया पिया हो, लेकिन उसे मां यही कहे कि दुबला हो गया, खाता पीता नहीं है क्या, ध्यान नहीं रखता। वात्सल्य प्रेम से बोलती है, नहीं मां सब ठीक है। ये देखो तुम्हारा पोता आ रहा है, नाम है प्रद्युम्न, 55 साल के हैं। कुछ देर बाद भगवान का पोता आया, नाम है अनिरुद्ध। मां से कहते हैं भगवान, मां ये तुम्हारा पोता है अनिरुद्ध, 25 साल का है। प्रणाम किया दादी जी को, परदादी जी को, और भगवान की उम्र उस समय क्या, हर समय 15 वर्ष। दादाजी 15 वर्ष के, बेटा 55 साल का और पोता 25 साल का। भगवान पर काल का बस नहीं है, समय उस पर नहीं है,
और वहीं पर द्वारिकाधीश प्रभु ने दोनों माताओं से पूछा, आप दोनों अपनी अंतिम इच्छा बताइए, मैं पूरा करूंगा। मां देवकी जी ने कहा, हे कृष्ण, तुम्हारे अग्रज 6 बड़े भाई थे, मैं उन्हें दूध पान नहीं करा पाई, तुम जीवित कर दो, तुम्हारे क्षमता है, मैं चाहती हूं दूध पान कराऊं और मेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु ने अपने बड़े भाइयों को जीवित करके मां की इच्छा पूर्ण की, दूध पान कराया, चले गए। अब मैया यशोदा से पूछते हैं, कन्हैया मैया अब तू बता, तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश पूरी करूं? मैया ने कहा, तू खुश रहे, प्रसन्न रहे लाला, यही मेरी सेवा है। नहीं जननी, नहीं मैया, कुछ तो कहो। मां ने कहा, देख लाला, अगर तू पूछ रहा है तो हर एक मां की इच्छा होती है कि मेरा बेटा हो, पढ़ लिख कर बड़ा सयाना हो, बड़ा हो, और अच्छी बहू आवे, संस्कार युक्त बहू आवे, और मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। देखिए, सासू का पद बिना बहू के आए नहीं मिलता। बिना बहू के आए हर नारी बहू ही रहती है। तो कन्हैया विवाह करे, बहू आवे, कन्हैया कहते हैं, मैया विवाह तो बहुत किया, लेकिन जब मैंने एक बार आपसे कहा था, तुमसे क्या कहा था याद है? राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज के छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया बोली, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। कन्हैया बोले, अच्छा, जो नहीं ब्याह करावे, तेरी गैया ना चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए, तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे, तेरी
छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ताऊ से जात हो ऐसे द्वार पे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार, कैसे करा दूं तेरो बातें कान्हा की, सुन बातें कान्हा की, मैया बैठी मुस्काए। 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 के बलैया मैया हृदय से अपने लगाए। लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार, कैसे करा दूं तेरो प्यार, कैसे करा दूं तेरो प्यार। माँ, जब मैंने कहा तब तूने माना नहीं, और अब कह रही शादी कर ले, शादी कर ले। पर माँ देख, शादियां बहुत हो गई, लेकिन मैं कहीं बारात लेकर शादी करने नहीं गया माँ। नहीं तो आपको जरूर बुलाता। तू काहे को बुलाता? तू राजा हो गया, द्वारिकाधीश है, और यदि तू पूरा नहीं कर सकता तो फिर पूछता ही क्यों है? ठीक है, मत कर। अरे मैया, हम तुम्हारे पुत्र हैं, तुम हमारी मां हो। हर पुत्र की इच्छा होनी चाहिए, और होती है कि मेरी मां के लिए मैं क्या क्या न कर दूं। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ माताएं ऐसी हैं कि बहू के आने से दुखी हो जाती है। सब नहीं, संस्कार विहीन बहू आएगी तो सासू को तकलीफ तो होगी, लेकिन तकलीफ तभी होती है, दुख तब होता, वेदना तब होती है जब हम अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं। आशा ही हमें दुख देती है,
आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आप संसार की सेवा करिए, बहुत आनंद रहेगा। ये बात सामान्य नहीं है। आप संसार की सेवा करिए, बदले में कुछ चाहिए मत। जहां चाह हुई वहीं उपेक्षा शुरू हो जाएगी। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम एवं संचित कांतासाम सुखम सुस्वाद। पिंगला, जनकपुरी की रहने वाली पिंगला ने आशा छोड़ी, सुखी हो गई। ये संसार सेवा लेता है, देता नहीं। तो भगवान हमारे वेंकटनाथ सेवा करने आए हैं नगरा ग्राम में, धाम में। प्रतिष्ठापक पिता होता है और जिनकी प्रतिष्ठा होती है वे पुत्र हो जाते हैं। एक बात हो, देव हमेशा नाबालिग रहते हैं। हमारा भारतीय कानून सिद्धांत यही कहता है, भगवान हमेशा नाबालिग रहते हैं। उनकी सेवा जैसे एक मां करती है अपने बच्चे की, ऐसे ही करनी चाहिए। संबंध गई है, उनको बेटा मानो तो भी, भाई मानो तो भी, पति मानो तो भी, रक्षक मानो तो भी, सारे संबंधों का निर्वाह करने के लिए ठाकुर जी तत्पर रहते हैं। तब मैया ने कहा, हाँ तो कन्हैया कहते हैं मां तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, लेकिन इस अवतार में नहीं। अभी तो हमने बहुत विवाह किए, 16,108 स्त्रियां हैं और सबके 10-10 बच्चे हैं। एक बेटी है सबको, 16,108। भगवान उतने ही रूप लेकर द्वारिका में निवास करते हैं। जब बाहर जाते हैं तो एक हो जाते हैं, द्वारका प्रवेश करते हैं द्वारिका में, तब प्रत्येक महलों में विराजमान हो जाते हैं। ये उनका वीर्य है, तेज है, ज्ञान है, शक्ति है, बल है, ऐश्वर्य है। 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर रहते हैं वे। तो माता से वचन देते हैं कन्हैया, देख मां, अब अगला अवतार में श्रीनिवास बनूंगा तुम्हारा। वेंकटनाथ का नाम श्रीनिवास ही है, श्रीनिवास ही है। वेंकटनाथ तो वेंकट पर्वत है और उस पर्वत के मालिक हैं, स्वामी है। अगर आप कभी गए हो तिरुपति बालाजी, पर्वत के ऊपर भगवान का सुंदर वैभव संपन्न मंदिर है। तो इन्होंने कहा, मैं श्रीनिवास बनूंगा, आकाश राजा की पुत्री पद्मावती से विवाह करूंगा। जमीन देंगे बड़ा भगवान, धन संपत्ति देंगे कुबेर जी। उस वेंकटाद्रि पर
आकाश राजा का स्थान है वो पद्मावती से विवाह होता है। और ये बात एक और होती है कि जब भृगु महाराज ऋषियों के कहने पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की परीक्षा लेने जाते हैं, तो दोनों शिव और ब्रह्मा तो नाराज होते हैं, इनसे प्रणाम नहीं किया इन्होंने, आदर नहीं दिया, प्रणाम नहीं किया, इसलिए वे नाराज होते हैं। लेकिन जब बैकुंठ पहुंचे उस समय भगवान शेरसैया पर विराजमान थे। लक्ष्मी जी सेवा करी चरणों की, शेष जी सैया है, निवास है, आसन है, पादुका है, वस्त्र है, छत्र है, अनेक शरीर धारण करके सेवा करते हैं, इसलिए शेष कहलाता है। चरण प्रहार किया इन्होंने, सबको पता है। उठकर इन्होंने भृगु महर्षि के चरणों को स्पर्श किया, बिठाया, स्वयं नीचे बैठे। अपराध बोध के हिसाब से बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था महर्षि आप आ रहे हैं, हमें तो आपका स्वागत करना चाहिए और हम लेटे ही रह गए, ये हमारा अपराध है, आप क्षमा करते हैं। अतिथि आवे जिसके यहाँ और वो लेटा ही रहे, तो प्रत्यवाय लगता है, पाप लगता है। राजा इंद्रद्युम्न थे, बैठकर उपासना कर रहे थे, ऋषि के आने पर उठे नहीं। अतिथि की सेवा अपने दैनिक सेवा से बढ़कर है। आपकी अपनी व्यक्तिगत सेवा, पूजा, आराधना, पाठ अतिथि के नीचे है। अतिथि आवे तो अब उठ जाइए, तुरंत सत्कार कीजिए, आकांक्षा पूर्ण कीजिए। राजा ने ऋषि का सम्मान नहीं किया और बैठे ही रह गए, तो श्राप दे दिया महाराज ने कि जाओ तुम हाथी हो जाओ। हाथी बैठ जाता है तो उठने में दिक्कत होती है, उसको देर से उठता है और बैठता भी बड़े धीरे धीरे है। तो महाराज हमने आपका स्वागत नहीं किया, हम लेटे ही रह गए, कष्ट हुआ आपको। ये उल्टी गंगा बहाई भगवान ने, लक्ष्मी जी को कष्ट हुआ। क्या भृगु महाराज ने जो किया, अनुचित किया है। क्या इन्होंने सूचना दी थी कि हम आ रहे हैं? अचानक कोई सोया हो, आप पहुंच के लात मारे, ये परीक्षा की विधि है? नहीं महाराज, आप अन्याय का पोषण कर रहे हैं, हम सहमत नहीं है। नाराज हो गई भगवती लक्ष्मी, चली आई मर्त्यलोक में, कोल्हापुर। अब लक्ष्मी नहीं तो नारायण कहां से रहेंगे वहां? नारायण भी आ गया, तो ये मत समझिएगा कि वैकुंठ खाली हो गया, नहीं।
जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है और दोनों बरकरार रहते हैं, कोई बेटा बाप नहीं बनते। इसी तरह भगवान के अनंत रूप हैं। लीला के लिए उन्होंने लीला की, लक्ष्मी के पीछे पीछे आए तो लज्जा के मारे उनके पास नहीं पहुंचे और वहीं पर्वत पर रह गए, कंदरा में, गुफा में। तब लक्ष्मी जी दया बस आई गाय बनकर। पत्नी कितना भी नाराज हो जाए या पति नाराज हो जाए, इन दोनों का संबंध बड़ा मार्मिक होता है। ये दोनों रूठते भी हैं, मना भी लेते हैं और चाहिए भी ऐसा। पति रूठे तो पत्नी को मनाना चाहिए और पत्नी रूठे तो पति को मनाना चाहिए। परस्परम भावयन्ता श्रेया परमवाप्स्यथ। ये कोई गलत नहीं है। एक राजा को चींटी की भाषा आती थी, पशु पक्षियों की भाषा आती थी, जानते थे। राजा और रानी भोजन कर रहे हैं। एक चींटी रानी के थाल में से एक अन्न का कण उठाया मुंह से और राजा की थाली में रख दिया। दूसरी चींटी बोलती है, पागल हो गई है क्या? राजा की थाली में रानी का जूठा डाल दिया। चींटी बोली, पागल तू है, मैं पागल नहीं। अरे तुझे पता होना चाहिए, रानी का जूठा राजा खाएगा तो कभी राजा रानी से रूठेगा नहीं, प्रेम बढ़ता है। और इसी पर महाराज कई क्या नरेश हंस पड़े। अब रानी कहने लगी, बताओ काहे हंसे तू, क्यों हंसे? जिस महात्मा ने सिखाया समझाया था उसने कहा था इस रहस्य को किसी को बताना नहीं। जिस दिन बताओगे मर जाओगे। अब क्रिया 8 पीछे पड़ गया। पत्नी ने कहा बताओ। पति कहते मर जाऊंगा मैं, कुछ भी हो जाए बताइए। विवश हो गए, बोले चलो काशी चलते हैं, मर जाएंगे, वही बता देंगे और मर जाएंगे। राजा रानी रथ पर बैठे जा रहे हैं। बकरों का एक झुंड, बकरी और बकरे आ रहे थे। एक बकरी ने एक बकरे से कहा, देखो जी वो कुएं का जगत है ना, वहां हरी हरी घास लटकी हुई है, मेरा मन करता है खाने को ले आओ जाकर। बकरा बोला, देखो प्रिय, उसमें जान का खतरा है। आपकी ख्वाहिश पूरा करना, इच्छा पूरा करना हमारा धर्म है। प्रत्येक पत्नी की इच्छा पूर्ण करना पति का धर्म है। लेकिन देवी, ऐसी ख्वाहिश पत्नी को नहीं करना चाहिए जिसमें पति का जीवन खतरे में हो जाए। तो देवी, जिस घास को खाने की तुम्हारी ख्वाहिश है,
स्वाद लेना चाहती हो, हरी हरी घास को लालच में आ गई हो, अगर वहां आप जाएं, निश्चित है गिर जाएंगे कुएं में, मर जाएंगे। बकरी बोली, सुनिए, चाहे तुम मरो और चाहे जियो, तुम्हारे जीने मरने से मतलब मेरा नहीं है, हमें तो वो घास चाहिए। तो ठीक है, लो घास खिलाता हूं। मारना शुरू किया ठोकर, 5-7 ठोकर मारा और कहता है मैं वो राजा नहीं हूं, मैं वो राजा नहीं हूं जो पत्नी की जिद को पूरी करने के लिए काशी मरने जा रहे हैं। बताएंगे मर जाएंगे, तुम जाओ, अभी चली जाओ, छोड़ जाओ मेरा साथ। मैं जीवन से बढ़कर संबंध नहीं मानता हूं। जब जीवन ही नहीं रहेगा संबंध कैसा? जाओ, तुम्हें हमारे मरने की चिंता नहीं है तो हमें तुम्हारी चिंता नहीं, जाओ। कुछ देर नाराज थी, फिर पीछे पीछे आने लगी। राजा समझे बात, बकरे की बात समझ में आई, गिलानी हुई उन्हें, मैं कैसा राजा हूं, ये पशु है, ये भी मुझसे श्रेष्ठ है, अच्छा है, सयाना है। तुरंत रथ हाँकने वाले से कहा, सुनो, काशी नहीं जाना है, लौटो, अपने घर चले गए, महल चल। रानी बोली बताओ, क्या नहीं बताएंगे, क्या है हमारी मर्जी, तो आप तो तैयार थे बताने के लिए, काशी जा रहे थे, हमारी मर्जी, नहीं बताएंगे और नहीं जाएंगे। क्या इच्छा है आपकी, मेरे साथ चलना है या जाना है? क्या नहीं जाएंगे तो न बताइए। बात इतनी सी है, बात इतनी सी थी, वह बात तो घर में भी हो सकती थी, महल में हो सकती थी, लेकिन जब तक कोई चेतना जगाने वाला सामने नहीं होता तब तक ज्ञान नहीं होता। चेतना को जगाने वाले रामू बाबा रामचंद्र जी, ये तुम्हारे बीच में एक ऐसा नायाब साधु है जो केवल तुम्हारा हित चाहता है, केवल तुम्हारा हित चाहता है, स्वयं कुछ नहीं चाहता। पढ़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन वास्तविक बात कह देनी चाहिए। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध है। दूर के अरे फलाने बाबा बड़े अच्छे, और अपने यहां सिद्ध बैठा है, लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हो। तो भगवान श्रीनिवास बने, कुबेर से धन लिया। प्रथमतः द्वापरांत में और कलयुग के प्रथम में इनका प्राकट्य हुआ था, इसलिए ये भक्तों के अपने पास आने वालों की इच्छा पूर्ण करने की पूर्ण जिम्मेदारी के साथ रखरखाव रखते हैं। इनको शेयर कीजिए, वही काम कीजिए, इनका हिस्सा लगा दीजिए। हालांकि ये भौतिक बातें हैं, पर फिर भी अगर आपने अपने प्रॉफिट में से, लाभांश में से कुछ अंश इनको निकाल दिया कि इनका है ये, वो काम आपका निश्चित हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। एक सेठ तिरुपति बालाजी गया,
अंगुली में, हाथ की उंगलियों में एक अंगूठी थी, अंगूठी हीरे की थी, 1 लाख की थी उस समय। पुरानी बात है। कबूलती किया उसने, हे वेंकटनाथ प्रभु, मेरी फैक्ट्री चल जाए तो ये अंगूठी आपको दे दूंगा। आया, फैक्ट्री चालू हो गई, बंद हो गया चला दिए, फिर से रुक गया था। हाँ, चार्ज मिल रहा पहले से सोचा चलिएगा मैंने अंगूठी 1% तो देनी पड़ेगी। लेकिन अगर 1 लाख रुपए ही दे दिया जाए तो क्या हानि है? भगवान तो पहनेंगे अंगूठी। चलो 1 लाख रुपए दे देंगे। कुछ दिन बाद 75,000 पे आया।